नमस्कार विद्यार्थी। आज हम कक्षा 12 के हिंदी संस्कृत खंड में से जातक कथा का अध्ययन करेंगे। जातक कथा का अनुवाद पढ़ने से पहले इसका संदर्भ जानेंगे कि संदर्भ कैसा रहेगा। तो संदर्भ है इसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लुक जातकम खंड से लिया गया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उल्लुक जातकम के खंड का अध्ययन करेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजा अकुर्वन्। अतीते मानी बीते हुए काल में या बीते हुए समय। प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जना मानी लोगों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त मानी भाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्ण सभी प्रकार से परिपूर्ण, पुरुषम मानी पुरुष को, राजनम अकुर्वन् राजा को बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा मानी चौपायों ने या पशुओं ने, अपी मानी भी, सन्निपत्य मानी एकत्रित होकर, एकम मानी एक, सिंहम मानी सिंह को, राजा नम अकुर्वन् राजा बनाया। यानी चौपायों या पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनिगणा इम्बत प्रदेशे एकस्मिन् पाषणे सन्निपत्ते मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। शकुनिगणा मानी पक्षियों ने, तथा मानी बाद में पक्षियों ने हिमालय प्रदेश पर एक पत्थर या एक पर्वत पर एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी। चतुष्पदेशु माने पशुओं में भी, यानी कि बाद में शकुनी गणों ने या पक्षियों ने हिमालय प्रदेश पर एक पत्थर पर एकत्रित होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी। अस्माकं पुनः अंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना संभव नहीं है। एको राजस्थाने स्थापिते इति उक्तवता। एको माने एक, राजस्थानी माने राजा के स्थान पर, स्थापित माने स्थापित किया करना चाहिए, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम आलोक्यन्ता एकम उल्लुकम दृष्ट्वा अयम नु रोचते इति ओचन। इसके बाद उन्होंने परस्पर मानी आपस में, अवलोकन मानी देखा, इसके बाद उन्होंने आपस में देखा, एक उल्लू को देखकर कहा यह हमें पसंद है। यमनु रोचते यह हमें पसंद है, इति वचन मानी यह कहा, ऐसा कहा। मतलब कि इसके बाद एक दूसरे को देखा, एक उल्लू को देखकर ये हमें पसंद है कहा। अत एकः शकुनी सर्वेषां मध्ये आश्रय गृह्णात तीकृत्व अश्रवत्। इसके बाद पक्षियों ने सभी के बीच आश्रय जानने के लिए 3 बार दोहराया, ये 3 बार कहा। तथा एक काका उत्थाय, उसके बाद एक कौवा उठा, तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन्
राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति। इस राज्याभिषेक के समय इसका मुंह ऐसा है, क्रोध च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोध आने पर ये कैसा होगा। मतलब कि एक कौवे ने उठकर कहा कि यह राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, तो क्रोधित होने पर ये कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता वयं तत्र कटाहे प्रतिष्ठिता तिला इव तत्र तत्रैव दक्ष्यामः। यह क्रोधित होकर देखने पर, इसके क्रोधित होने पर और क्रोधित होकर देखने पर हमें गरम कड़ाई में डाले हुए तिल के समान यहाँ की तहाँ जला देगा। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति यः। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, यह राजा मुझे पसंद नहीं। नामे रोचते भद्रम वा उल्लूकस्य अभिजनम आक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। उल्लूक माने उल्लू, अभिषेकम अभिषेकम माने अभिषेक। उल्लू का अभिषेक ना में रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है या मुझे पसंद नहीं। उल्लू का अभिषेक मुझे पसंद नहीं। आक्रोधस्य माने होता क्रोधित न होने पर, मुखम माने मुख। क्रोधित न होने पर जो मुख है वो ऐसा दिखता है, कथम क्रोधो भविष्यति, भविष्य मानी होगा, क्रोधित मानी क्रोधित होने पर, तो क्रोधित होने पर ये कैसा होगा। मतलब यह है कि उल्लू का राज्याभिषेक मुझे पसंद नहीं, यह क्रोधित होने पर ऐसा दिखता है, तो क्रोध आने पर कैसा दिखेगा। सा एव मुक्ता मह्यम न रोचते। वह कहता है कि मह्यमयी मेरे लिए या मुझको, मुझको पसंद नहीं। मह्यम न रोचते, मुझको पसंद नहीं। इति मानी ऐसा कहता हुआ आकाश में उड़ गया। इति ब्रुवन आकाशे उत्पतत मानी ऐसा कहता हुआ वह आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपनी उत्थाय एनम अधावत। उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ गया। तथा आरभ्य तौ अन्य अन्य वेरणो जातो। तभी से ये एक दूसरे के दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए। शकुनाय अपि सुवर्ण हंस राजानां कृत्वा आगमन। शकुनियों ने यानी कि पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस राजा को बनाकर चले गए। यानी जो शकुनीगढ़ थे उन्होंने स्वर्ण हंस राजा, स्वर्ण हंस का जो नाम का राजा बनाया और वो वहां से चले गए। स्वर्ण हंस को उन्होंने राजा बनाया और वहां से वो चले गए। धन्यवाद।